हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर। यह हमारा 170 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने नहीं देखा 169 प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल चुका है। अगर आप नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा जाके। और आज का वीडियो जो दोस्तों खास है क्योंकि इसमें हम स्पेशल साइंस के ही 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स शामिल किया हूँ। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, आप देख लिए होंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एंजाइम मदद करता है, तो एंजाइम किस में मदद करता है दोस्तों? तो एंजाइम जो मदद करता है ये करता है आपका भोजन पचाने में। किस में करता है? भोजन पचाने में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन है। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसे पूछा गया आपसे भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है। तो किस में होता है दोस्तों भोजन का पाचन? तो ये ज़्यादातर जो है छोटी आंत में होता है, अधिकांश मात्रा में छोटी आंत में होता है। और जो पाचन की क्रिया होता है दोस्तों ये आपका मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और लेकिन ज़्यादातर जो होता है छोटी आंत में होता है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे सामान्य पुरुष के शरीर के तापमान कितना होता है? सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे सेल्सियस में बताना है दोस्तों। तो सेल्सियस में जो होता है आपका ये होता है 36.9 सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आपको बताना है दोस्तों कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, क्योंकि कन्वर्ट करके अगर फार्मूला जानते हैं तो पता होगा, या डायरेक्ट भी बता सकते हैं आप कमेंट में। लेट नहीं करते हुए चलते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों सबसे बड़ी धमनी के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी धमनी इसमें कौन सी धमनी होती है दोस्तों? जो महाधमनी है दोस्तों, जिसे एओर्टा कहते हैं दोस्तों। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है केटला और राहु दृष्टांत है। किसका ये रूप है? ये आपसे पूछा है किसका? एक केटला और दूसरा राहु। तो ये दोस्तों फ्रेश वाटर फिश है। क्या है ये? फ्रेश वाटर फिश है आपका। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री से दोस्तों। तो CaO CO2 जो है दोस्तों, CaO और C2 जो है ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक यानी केमिकल फार्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 7 नंबर का पूछा गया एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? जो एल्बो ज्वाइंट है ये किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो दोस्तों ये जो है एक प्रकार का हिंग ज्वाइंट है। क्या है? हिंग ज्वाइंट है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? किसने दी थी? यानी रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी दोस्तों? तो ये कौन दिया था दोस्तों? तो ये दिया था आपका हार्वे। कौन दिया था? यहाँ पे रो का मात्रा छूट गया है, तो हार्वे दिया था। इसका पूरा नाम जो है विलियम हार्वे है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? और ये बायो से मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो ये दिया था आपका चार्ल्स डार्विन। कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे अंधों को पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? अंधों की पढ़ने की जो लिपि है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं ब्रेल लिपि। क्या कहा जाता है? ब्रेल लिपि कहा जाता है अंधों से पढ़ने की लिपि को। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 11 नंबर का होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 11 नंबर में, और ये फिजिक्स से क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। ध्वनि की जो तीव्रता है ये किस में निर्धारित होती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो ये निर्धारित होती है दोस्तों, ये होता है आपका आयाम से। किससे होता है? आयाम से। यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया आपसे सीड्स क्या है? बायो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीड्स क्या है? तो सीडस जो होता था दोस्तों एक प्रकार का क्या होता है ये? तो एक प्रकार का ये घातक मृत्यु रोग होता है। क्या होता है? सीड्स एक प्रकार का घातक मृत्यु रोग होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों पितरस का कार्य क्या है? जो पितरस होता है दोस्तों शरीर में, इसका कार्य क्या होता है? तो पितरस का जो कार्य होता है दोस्तों ये वसा का एमल्सीकरण करता है। क्या करता है पितरस? वसा का एमल्सीकरण करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है एटिनिल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? जो एटिनिल है किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों?
तो ये लाया जाता है आपका रक्तचाप घटाने के लिए। किसका इस्तेमाल किया जाता है? एटिलील का इस्तेमाल किया जाता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1886 में किस गवर्नर जनरल के समय पास हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 जिसका नाम दिया गया, किस गवर्नर के शासनकाल में ये पारित हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपका लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों को बचाता है, रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन तो ये बचाता है दोस्तों आपका काली खांसी, टिटिनस और डिप्थेरिया से, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। और एक एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे जो है कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट जो है दोस्तों इसका व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका जो व्यापारिक नाम है धोने का सोडा है। क्या है? धोने का सोडा को सोडियम कार्बोनेट का नाम दिया गया। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो जेनेटिक कोड की जो खोज किया था दोस्तों, ये किया था आपका हरगोविंद खुराना। अपना ये भारतीय है हरगोविंद खुराना, और इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे पूछा गया आपसे, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, क्यों मिलाई जाती है पीने के पानी में क्लोरीन? तो ये जो मिलाई जाती है दोस्तों, ये आप क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होती है। क्लोरीन युक्त जो पानी होता है ना, वाटर, ये कीटाणुओं से मुक्त होता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होती है? शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होती है दोस्तों? तो शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? अगर यहाँ पे सत्य कथन को चुनेंगे दोस्तों, तो इसमें जो सी है H2S सहसंयोजी यौगिक है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है दोस्तों ये गलत है तीनों। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, एक तत्व की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, संभावित तत्व है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कैल्शियम होगा। संभावित तत्व कौन सा है? कैल्शियम है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, 60 डिग्री के कोण पर अनंत 2 समतल दर्पण के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाला प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा? यानी कि यहाँ कोण कितना है? 60 डिग्री, और 2 समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु, यहाँ पे समतल दर्पण है और यहाँ पे एक समतल दर्पण है, इनके बीच में एक आर्टिकल्स रखा जाता है, ठीक है ना? तब बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा? नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स का इमेज होगा वो कितना होगा दोस्तों? तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इमेज इसमें कितना होगा? 5 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया है 24 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिमिडीन क्षार नहीं है? तो इसमें पायरिमिडीन क्षार नहीं छांटना है दोस्तों। जो पायरिमिडीन क्षार नहीं है उसको इसमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो गुआनिन है ये आपका क्या होता है? पायरिमिडीन क्षार नहीं होता है। बाकी ये तीनों होता है, यूरेलिल, थाइमीन और साइटोसिन, यानी आपका डी ऑप्शन मिला जुला के सही है। यहाँ पर बढ़ते हैं आपको 25 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है? तो कौन सा इसमें दोस्तों विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है? तो यहाँ पे जो विखंडन योग प्राकृतिक तत्व यूरेनियम 235 है। क्या है? यूरेनियम 235 एक विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है, यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछा गया, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है दोस्तों? तो ये जो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है, इसके कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 27 नंबर का होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ जो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है ये है पवन, यानी वायु। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा हो गया, इसको गैर परंपरागत श्रेणी में रखा जाता है। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर का है, इसमें मैंने गलत से 8 बता दिया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो दूध उत्पादन या दूध उत्पादकों के परीक्षण में किया जाता है कौन सा प्रक्रिया दोस्तों? तो इसमें जो दोस्तों आपका पाश्चुकरण प्रक्रिया है ये इस्तेमाल किया जाता है मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क पर। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है।
बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया, चींटी या मधुमक्खी को काटने पर उसके डंक निम्न में द्रव पाया जाता है। चींटी या मधुमक्खी जब काटता है तो उसका डंक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो उसका द्रव्य जो पाया जाता है डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और चींटी को काटने से भी फॉर्मिक अम्ल आ जाता है, यानी ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन एक केमिस्ट्री फार्मूला से दोस्तों। तो यहाँ पे 4NH3 प्लस 52 50 जो है 2 यहाँ पे है, ठीक है। 4NO प्लस 6H2O, इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है? तो यहाँ पे जो अवकारक पदार्थ है दोस्तों वो आपको बताना। तो यहाँ पे NH3 जो है, यहाँ पर NH3 ये अवकारक पदार्थ है। क्या है? अवकारक पदार्थ है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 31 नंबर में, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? किसमें दोस्तों ध्वनि का जो वेग होता है वो अधिकतम होता है? तो यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे ठोस होता है, ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। किस में होता है? ठोस में। और जो प्रकाश होता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है किसका प्रकाश का चाल किस में अधिकतम होता है? तो निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में होता है। तो ये इसको भी याद रखिए क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आपको 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर है, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव रक्त में कहाँ पे शुद्ध रक्त पाया जाता है? तो दोस्तों महाधमनी एवं बाह्य नीलय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। महाधमनी एवं बाह्य नीलय में जो है शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक का बहुलक नहीं है? इसमें दोस्तों आपको प्लास्टिक का बहुलक जो नहीं है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे प्लास्टिक का बहुलक दोस्तों टेफ्लॉन जो है ये प्लास्टिक का बहुलक नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? तो कौन सा इसमें जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है दोस्तों? तो यहाँ जीवाणु जो द्वारा रोग उत्पन्न होता है इसमें से ऑप्शन में से, तो यहाँ पे हैजा जो है ये जीवाणु द्वारा जनित रोग है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं उसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगा? अगर इसको जो दर्पण वाला फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग जब बनाएंगे इसको, तो इसका जो राइट आंसर होगा दर्पण की फोकस दूरी के बराबर होता है। क्या होता है? दर्पण की फोकस दूरी के बराबर होता है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया, शरीर में ध्वनि तंत्र और क्या नाम से जाना जाता है? शरीर में जो ध्वनि तंत्र होता है इसको और क्या नाम से जाना जाता है? लैरिंग्स इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैरिंग्स इसको कहा जाता है, यानी ये ऑप्शन सही है, लैरिंग्स। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 37 नंबर में, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, इस सुई के सिरे की चाल क्या होगा? तो देखिए दोस्तों जो आपको सबको पता है कि जो घड़ी का डिग्री होता है पूरा 360 डिग्री होता है। अगर इस फार्मूला पे इसको बनाएंगे तो 12.56 जो है, नहीं 5-6 जो है सेमी, ये सेकंड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 38 में पूछा गया, मृग तृष्णा बनाने का कारण क्या, बनने का क्या कारण है? तो मृग तृष्णा बनने का जो कारण है दोस्तों, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, तो कौन सा अधातु में दोस्तों? आयोडीन जो है एक अधातु तत्व है, यानी कि यहाँ पे जो आयोडीन है, और इसमें लेकिन दोस्तों अधातु होते हुए भी इसमें क्या होता है? चमक होता है। क्या होता है? चमक होता है। तो आपको याद रखना, आयोडीन अधातु है और इसमें चमक होता है। बढ़ते हैं आपको 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया 40 नंबर में, गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है। मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करने वाला इनमें से गैस कौन सा है दोस्तों? तो जो मीथेन गैस है ये मौसम में कोई परिवर्तन नहीं करता, तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपको 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 41 नंबर में, तारक रश्मियाँ निकलती है। तारक रश्मियाँ किस में निकलती है दोस्तों? तो तारक रश्मियाँ आपका तारक काय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तारक काय से निकलती है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, अधात्विक खनिज का उदाहरण है। इसमें अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? ये 42 नंबर का क्वेश्चन है। तो अधात्विक खनिज जो दोस्तों इनमें से कौन सा है? तो ये यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो मैंगनीज है ये क्या होता है? अधात्विक खनिज होता है। क्या होता है? अधात्विक खनिज होता है। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण है। सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का क्या कारण है दोस्तों? तो ये नाभिक के संलयन इसका कारण है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है, जड़ की कोशिकाओं में उपस्थित लवक को कहते हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है जड़ की में उपस्थित लवक कोशिका को। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया दोस्तों, फिजिक्स से ये क्वेश्चन है, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति की दोगुनी की जाती है। यहाँ पे याद रखिएगा किसको दोगुनी की जाती है? गति को दोगुना किया जाता है। तो इसमें से क्या दोगुना हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो बी ऑप्शन है संवेग दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेग दोगुना हो जाएगा। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव दोस्तों मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, एक गैस में संचरित होने पर तरंग का तरंगधैर्य उसी ताप पर वायु में तरंगधैर्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर सेकेंड है तो गैस में तरंग का वेग होगा। अगर इसको बनाएंगे दोस्तों फार्मूला से, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 680 मीटर सेकेंड। क्या हो जाएगा? 680 मीटर सेकेंड हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 48 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है दोस्तों? घटती है। तो पदार्थ क्या है? तो पदार्थ है दोस्तों आपका गैस। क्या होता है? गैस। गैस का विलेयता ताप बढ़ने पर घटती है। तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपको 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, वर्जित विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है। वर्जित विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है। क्या निहित है दोस्तों? तो यहाँ पे जो वनस्पति तेल और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया है ये निहित है, यानी कि ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका 50 नंबर का होता है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि किसी इसके क्षय को रोका जा सकता है, यानी इसका अपघटन होने से रोका जा सकता है। तो कौन सी धातु का लेप किया जाता है? तो दोस्तों वहाँ पे जिंक का लेप किया जाता है दोस्तों। तो आज मैंने इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं दोस्तों। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।